हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की स्टूडियो सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम टेलविन के अंदर किस तरीके से गूगल फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। सी बेसिकली क्या होता है, जब भी मुझे कहीं पे भी मेरे फॉन्ट यूज करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई रहा है दिस इज जस्ट दिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई रैंडम फॉन्ट यूज करने हैं गूगल फॉन्ट के ऊपर से, बिकॉज यहाँ पे जो फॉन्ट आ रहा है वो तो डिफॉल्ट फॉन्ट है ना। मुझे मेरी वेबसाइट को कोई प्रॉपर डिजाइन देनी है तो मुझे पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली तो यूज करनी पड़ेगी। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तरीका बहुत ईजी है। देखिए, अगर मैं आ जाता हूँ टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अगर हम फॉन्ट फैमिली के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएंगे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली को यूज करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे ऑसवर्ल्ड का यूज करना है तो मैं ऑसवर्ल्ड एंड सैंस सेरिफ लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली मेरे फॉन्ट को यूज कर लेगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मेरे पास अभी कोई पर्टिकुलर फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे फॉन्ट चाहिए तो मुझे इस तरीके से फॉन्ट फेस का यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे गूगल फॉन्ट का यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली इंपोर्ट यूआरएल करके कर सकता हूँ। सी यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। बट दिस इज, ये कहाँ पे होगा, जब मैंने CLI से इंस्टॉल किया। अगर मैंने CDN से इंस्टॉल किया तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, वो खास चीज जो है वो आज हमें देखनी है। तो देखिए, तरीका बहुत ही सिंपल है। आप गूगल फॉन्ट के ऊपर चले जाओ, गूगल फॉन्ट के अंदर से आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। लाइक मुझे यहाँ से जो यहाँ पे मॉन्टसेराट फॉन्ट है वो चाहिए तो मैं इसको मॉन्टसेराट को ले सकता हूँ, या फिर मुझे लाटो फॉन्ट चाहिए तो मैं लाटो फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपको गेट एम्बेड कोड दिया हुआ है, वो ऑप्शन कर लीजिए सिलेक्ट। अब जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक लिंक। ये वाली जो लिंक है जिसके अंदर आपको फॉन्ट की साइज भी दी हुई है, उस लिंक को आपको कर लेनी है कॉपी। चलिए, तो मैंने यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लिया। एंड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपके VS कोड के अंदर आने के बाद आपने जहां पे आपकी टेलविन सीएसएस को ऐड की है उससे पहले आपको इस पर्टिकुलर लिंक को क्या करना है, पोस्ट कर देना है। चलिए, मैंने इसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। नाउ चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए मेरा अभी तक तो कुछ इस तरीके से है। एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार चेक करना है कि यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं हुए। अगर मान लीजिए कि आपकी डिजाइन निकल गई है तो वो लिंक वर्क नहीं करेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नाउ अगेन आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है फॉन्ट फैमिली। तो मैं यहाँ से फॉन्ट फैमिली को कर लेता हूँ कॉपी सिंपली। एंड फॉन्ट फैमिली को कॉपी करने के बाद हमारा जो @ थीम ऑप्शन है वहां पे चले जाना है हमें। तो हमने हमारे जब हमने कलर कस्टमाइज किया था तब हमने देखा था कि @ थीम हम क्यों यूज करते हैं। तो मुझे जब भी कोई कस्टम चीज है ऐड करनी है तो मैं यूज करता हूँ, सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। एंड यहाँ पे आपको डबल हाइफन यूज करना है। एंड देन आपका फॉन्ट का नेम जो है आपको देना है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। सो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट लाटो। अब फॉन्ट लाटो लेने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉन्ट को कॉपी कर लेना है। एंड देन आपको आपके जो भी फॉन्ट है वहां पे उसको कर देना है पेस्ट। से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। एंड जो मेरा फर्स्ट फॉन्ट है वो विदाउट लाटो रखता हूँ। एंड जो सेकंड फॉन्ट है वो विथ लाटो कर देता हूँ। चलिए, मैंने इसको कर लिया सेव। सेव करने के बाद जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर एंड चेक करता हूँ। तो देखिए, मुझे अब यहाँ पे चेंजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे फॉन्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से जो हमने बोल्ड और इटालिक किया हुआ है उसको मैं निकाल देता हूँ। एंड निकालने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे फॉन्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। इट शुड बी लाइक मेरे लाटो फॉन्ट जो है वो ऐसे डिस्प्ले होने चाहिए। अब मुझे चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास टेक्स्ट है ना, मैं सेम टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जहां पे मैंने फॉन्ट लाटो दिए हुए हैं वहां पे मैं कर लेता हूँ कॉपी। सो मैंने यहाँ पे फॉन्ट लाटो को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे एंड सी, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कुछ। अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉन्ट लाटो तो है, मैं यहाँ पे इटालिक एंड बोल्ड को निकाल देता हूँ। एंड ऊपर की तरफ भी मैं क्या करता हूँ, सेम फॉन्ट को, सेम जो मेरे टैग्स है वो रख देता हूँ ताकि मुझे चेक करने में थोड़ा सा इजी रहे। अब मैं वापस यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए, मेरे दो डिफरेंट फॉन्ट मुझे दिख रहे हैं। ये एक जो मेरे रेगुलर फॉन्ट है वो दिख रहा है, ये जो मेरे लाटो फॉन्ट है वो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जी है, उसके बाद मेरा जो नॉर्मली टी है उसको अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे परफेक्टली पता चलेगा कि मेरे फॉन्ट अब चेंज हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो, ओके, एंड इससे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कर देता हूँ इंस्पेक्ट एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, मेरा फॉन्ट की फैमिली मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो देखिए, मुझे फॉन्ट लाटो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ ऑफ तो देखिए मेरा फॉन्ट ऐसे हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे मेरी लाटो फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुकी है।
तो इस तरीके से जो भी गूगल फॉन्ट है मैं गूगल फॉन्ट का यूज कर सकता हूँ मेरी टेलविन सीएसएस के अंदर। इट इज सो इजी, सिंपल है। सिर्फ मुझे उसकी लिंक को कॉपी करना है एंड फॉन्ट लाटो को यहाँ पे ऐड करना है मेरे @थीम के अंदर। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आज का ये वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमने हमारे टेलविन सीएसएस की पूरी प्लेलिस्ट भी देके रखी है, उसे भी चेकआउट कीजिए। टेलविन का लास्ट वीडियो भी हमने यहाँ पे देके रखा हुआ है, उसे भी जरूर से चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको टेलविन सीएसएस के बारे में और चीजों का पता चले। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।